इधर जियो आता है और कहता है लाओ जिंग को उसके आदमी पकड़े होते हैं और यहाँ पे बेचारी मियाँ को भी अरेस्ट किया होता है। ये देख रहा होता है। यहाँ पे बोलता है जियो कि तुम्हें पता है इसके फादर ने ही तुम्हारे भाई को जान से मारा। क्या तुम्हें नहीं पता? इसके फादर भी रिसर्च कर रहे थे आरबीटी पे। ओ तुम्हें कैसे पता चला होगा? मुझ पे तो यकीन नहीं होगा क्योंकि तुम तो इससे बेइंतहा प्यार करती हो ना। ठीक है, मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं। वो पिक्चर्स निकालते हैं जो कि डॉक्टर होते हैं जिंग के फादर। ये सच बात थी, लेकिन जिंग के फादर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो करवाना चाहते थे। जो कि चेन था, जो कि मर चुका था, और सबसे माइंड जो गेम खेल रहा था वो जियो था। यहाँ पे प्रूफ करता है, यहाँ पे बोलती है क्या ये जो कह रहा है वो सच है? तुम्हारे फादर इसमें शामिल थे, हाँ या ना? तभी उसे अपने बचपन का याद आ जाती है, किस तरीके से उसका भाई उसे लेके भागा था। यहाँ पे बोलता है जिंग कि हाँ मेरे फादर उस एक्सपेरिमेंट में ज़रूर थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो एक्सपेरिमेंट किसी को भी नुकसान पहुंचाए। प्लीज़ मेरी बातों का यकीन करो, जियो झूठ कह रहा है। ये सब सुन के वो काफ़ी गुस्से में आ जाती। उसे लगता है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ जिंग की है, उसके वजह से ही, उसके डैड के वजह से उसका भाई मरा। कहता प्लीज़ ये इंसान पे भरोसा मत करो, तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। मेरे फादर ऐसे नहीं थे, वो मैं बता कैसे सकता हूँ तुम्हें? इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर रहे थे, लेकिन ये सच नहीं है। तभी यहाँ से धुआं छूटता है, वहाँ पे पूरा गैस, और ये जू का होता है डॉक्टर। तभी वो उसे बचाने आता है यहाँ पे जिंग को, और कहता है तुम भागो। तो कहता नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं भाग सकता हूँ, क्योंकि उसे भी धमकी दिया था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देगा, जिसके वजह से उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा था। कहता मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, हम दोनों साथ यहाँ से जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी गुस्से में जियो होता है और यहाँ पे पकड़ा होता है मियाँ को। यहाँ पे बोलता है तुम जहाँ कहीं भी हो सामने आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब मियाँ देख रही होती है। मियाँ को समझ सब कुछ आ रहा होता है। यहाँ पे वो अपने अवतार पे आ जाता है डिटेक्टिव, सारे के छक्के छुड़ा देता है और यहाँ पे बोलता है देखो अगर तुमने मियाँ को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे मियाँ को लेके वो भाग जाते हैं। इधर जिंग सारे लोगों को मार रहा होता है, जो कि चारों तरफ से आए जा रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत मदद करता है डॉक्टर जू भी। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत मारते हैं और यहाँ पे मियाँ को किडनैप कर लेता है। वो काफ़ी चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग तक आवाज़ नहीं पहुँचती। ये बेचारा उधर उधर ढूंढता है पागलों की तरह, मियाँ कहाँ हो तुम, प्लीज़ आ जाओ मेरे पास। इधर उधर दौड़ता है। तभी उसे उसके स्टोन दिखती है नीचे गिरी हुई, जो कि दिया होता है जिंग ने, और यहाँ पे वो समझ जाता है। यहाँ पे जिंग डोर खोलता है, कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे जियो उसे एक लात मारता है। यहाँ पे बेचारा जिंग जाके गिरता तो है, बट हिम्मत नहीं हार मानता। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मियाँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जा रही थी। यहाँ पे बोलते यार तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी चोट लग चुकी होती है जिंग को, और जिंग अब धीरे धीरे बेहोश हो जा रहा होता है। इधर बेचारी मियाँ अकेले घूम रही होती है, ये सोचकर कि वो सब उसकी वजह से हुआ है। इधर जू अरेस्ट हो चुका होता है। वो बात करता है अपनी गर्लफ्रेंड से और कहता आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरी कोई गलती नहीं थी। इतना कह के वो फ़ोन रख देता, वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पे देखने को मिलेगा जिंग की तबीयत सुनते ही यहाँ पे मियाँ दौड़ कर आती है और कहती है प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी चोटें हुई, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं कितनी बेवकूफ़ थी, उस पागल की बात पे आ गई। देखो तुम्हारा कितना सारा तुम्हें काम करना, तुम प्लीज़ जाग जाओ, तुम ऐसे नहीं हो, तुम स्ट्रॉन्ग डिटेक्टिव हो। इधर लीडुआ को सबको काफ़ी टेंशन लगा होता है कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। जिंग यहाँ पे बोलती है कि ये सच ज़रूर हो जाएगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे काफ़ी मियाँ रोती है और यहाँ पे बोलती है वापस आ जाओ। तभी उसके फेस पे स्माइल आती है और यहाँ पे जिंग को होश आ जाती है। यहाँ पे बोलता है तुम्हारे रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर इन्वेस्टिगेशन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और जू को पकड़ लिया जाता है, और आरबीटी जो रिपोर्ट थे, जो ड्रग्स थे, उसको रोकने का काम होता है। डॉक्टर सारे मना करते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, अगर लोगों पे एक्सपेरिमेंट होगा तो कुछ भी हो सकता है इसका रिज़ल्ट।
तभी वहाँ पे बताता है जियो सच्चाई कि यहाँ पे कैसे उसका भाई मरा, किसी और की वजह से नहीं मरा। यहाँ पे आता है और यहाँ पे बोलता है नंबर 3 तो तुम हो, नंबर 4 यानी कि तुम्हारी बहन कहाँ है, जो कि कोई और नहीं जियो ही होता है। और यहाँ पे बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा कि मेरी बहन कहाँ है। तो यहाँ पे बोलता अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन नंबर 4 बताओ, मुझे आदत नहीं है बार बार पूछने की। तो कहता है मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। और वो खुद सुसाइड कर लेता है और वो धीरे धीरे गिर रहा होता है। इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ जियो की वजह से। और इसके पीछे ना तो जिंग के फादर की हाथ थी ना तो जिंग के थी। और ये सारी बातें वो कहता है, बेचारा यहाँ पे उसकी वजह से अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की वजह से मर जाता है। यहाँ पे लीड हुआ सारे लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बोलता है ये तो होना ही था लेकिन बहुत मज़ा आया, अगर नंबर 4 मुझे ना मिली तो मैं उसका क्या करूँगा वो तो मुझे भी नहीं पता। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे रिकवर हो जाता है और यहाँ पे दोनों लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि मियाँ फाइनली अब हैप्पी थी कि जिंग अब उसके सामने है, वो भी सही सलामत। और यहाँ पे जिंग उसको हक करता है, बहुत ही क्यूट सा, कहता है अब कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम खुश हो ना। कहती है बहुत खुश हूँ। इधर वो उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो हर एक चीज़ का जिसकी वजह से उसको एलर्जी है, वो सारी चीज़ें जो ड्रग्स उसके मेमोरी में है वो सब हट जाए। तभी वो उसको वॉच गिफ्ट करती है। यहाँ पे वो उसे देखता है, कहता है इसे मैं क्या करूँगा। कहती है हमेशा अपने पास इसे तुम रखना। तभी यहाँ पे वो दौड़ते दौड़ते उसका फिर से सर चकराता है और सडनली उसे बहुत अजीब सा होता है। यहाँ पे बोलता है चलो अब इस चीज़ को फील करो तुम। तभी मियाँ जाती है उसके पास, कहती है अभी तक तुम यही सब फील कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। कहता है तुमने अभी दौड़ा नहीं है, चलो अभी टाइम है तुम्हारे पास 5 मिनट, अभी और दौड़ना है, रेडी करो, तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना है। वो दौड़ती है पर दौड़ते दौड़ते वो काफ़ी हपस जाती है और फिर से उसका सर चकराने लगता है। तभी सडनली वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जिंग बोलता है कि इसे होश कब तक आएगा। तो कहता है जल्दी उसे होश आ जाएगा, लेकिन वो पैर से पैरालाइज हो चुकी थी क्योंकि इतनी वो डर गई थी। और उसका ड्रग्स जो एक्सपेरिमेंट उसने 30 साल पहले हुआ था जब वो छोटी थी, वो अब असर करता है। यहाँ पे उसे होश आता है। यहाँ पे जिंग काफ़ी रोता है, जो कि इतना स्ट्रांग बंदा रो रहा होता है सिर्फ और सिर्फ मियाँ के लिए। और मियाँ उसे देख के स्माइल करती है और कहती है मैं ठीक हूँ। यहाँ पे बोलता है सब मेरी वजह से हुआ। वो वहाँ से चला जाता है उसे छोड़ के। और यहाँ पे वो उसका बिना रहे सहे उसकी केयर करता है, वो हर एक चीज़। और यहाँ पे मिलता है नर्स से और नर्स को बोलता है प्लीज़ बताना मत कभी भी कुछ भी। उसे टाइम पे खाना देना, उसको वॉक करवाना, उसकी एक्सरसाइज, सारी चीज़ें यहाँ पे करता है जिंग। और जिंग बस सामने नहीं आता, बस वो उसे छुप छुप कर देखता है कि वो सही से खा रही है, पी रही है। तो कहती है ये कौन लाया। तो यहाँ पे बोलती है मैं लाई तुम्हारे लिए। और यहाँ पे जिंग स्माइल करता है कि एटलीस्ट वो सामने मैं नहीं हूँ तो वो हैप्पी है। तो और वो एक्सरसाइज करती है, लेकिन उसको बहुत जिंग की याद आती है। इधर जिंग उसकी पानी भरता है और इधर जिंग को भी उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। उसकी हर एक चीज़ वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो उसके साथ खुश रहता था। भले ही वो दिखाता नहीं था लेकिन दिल में तो उसके भी गिटार बज चुका होता है। तभी यहाँ पे फाइंड कर ही लेती है मियाँ और कहती है तुम मुझसे छुप क्यों रहे थे। हाँ, इस वजह से कि मैं जल्दी ठीक ना हूँ, अगर तुम रहते तो मैं जल्दी ठीक हो जाती। हमेशा तुम मुझे छोड़ के चली जाती हो, जब भी मुझे तुम्हारी नीड रहती है हमेशा तुम रॉन्ग करते हो। तभी यहाँ पे वो उससे सीधा हक कर लेता है कि वो बकबक करने से अच्छा है कि चुप हो जाए। और वो उसके करीब चला जाता है। यहाँ पे वो रिलैक्स होती है। तभी यहाँ पे दोनों घूमने आते हैं। यहाँ पे जीशुंग और गुशी भी होती है। तो यहाँ पे जीशुंग कहता है सर आप यहाँ। तो कहता इट्स ओके, मैं यहाँ पे अभी तुम्हारा सर नहीं हूँ और हम दोनों का सिचुएशन फ़िलहाल सेम है। तो यहाँ पे जीशु को बोल दो छुपने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मियाँ भी छिप जाती है। तो यहाँ पे बोलता है चलो आप आ भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या कहती है, वो भी वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम दोनों। और यहाँ पे ये दोनों फाइनली किस करते हैं बीच समुंदर के किनारे।
और इसी के साथ ये एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है गाइज। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो।